साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आज 13 मई है, जो यशकाई डीके खापड़े साहब का जन्मदिन है, जिनका जन्म 13 मई 1939 को नागपुर में हुआ था। खापड़े साहब को हम आज इसलिए याद कर रहे हैं कि पूरे भारत में आज जो मूल निवासी बहुजन विचारधारा के आधार पर जो एक वैचारिक आंदोलन निर्माण हुआ है पूरे भारत में, उसके अंदर खापड़े साहब का रोल बहुत अहम है। साथियों, बाबा साहब ने बताया था कि व्यक्ति पूजा या नायक पूजा किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होती है। हो सकता है कि धर्म के अंदर ही आपके मोक्ष का कारण बनती हो, लेकिन सामाजिक आंदोलन में और राजनीति में नायक पूजा हमेशा खतरा रहती है, ऐसा बाबा साहब ने बताया। वही बाबा साहब ने हमको हमारे जो मूल निवासी बहुजन विचारधारा के आधार पर जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं, जिन आदर्शों को हम मानते हैं, उस आदर्शों और सिद्धांतों का जिनके अंदर प्रतीक बन गया था, ऐसे कुछ व्यक्ति चरित्र थे जिन चरित्रों को हमारे सामने रखा। ऐसे में एक नाम है महामानव गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, गुरु संत रविदास, गुरु संत कबीर। ये एक व्यक्ति चरित्र थे, लेकिन सिद्धांतों में और वैचारिक में हम देखें तो ये हमारे समाज के प्रतीक थे। जो आंदोलन है हमारा मूल निवासी बहुजन आंदोलन, उसके ये सब प्रतीक थे। और इससे भी आगे बढ़कर ये प्रतीक थे समता, समानता और बंधुता आधारित जो न्यायपूर्ण व्यवस्था, जिसको हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। उसके हम देखते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद उनकी जो सामाजिक आंदोलन की जो भूमिका थी, वो उन्होंने तो अपनी बखूबी निभाई, लेकिन उनके जो अनुयायी कहने वाले लोगों में ये आते आते धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहे। इसी समय में उभार होता है हमारे भारत के अंदर, जो पूना में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, वहाँ पर असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर रहे माननीय खापड़े सर और उनके साथी मान्यवर काशीराम सर, इन दोनों का मिलना होता है। आप जानते हैं कि दीना भाना सर ने जो इश्यू खड़ा किया था ऑर्डिनेंस पर, बाबा साहब की जन्मदिन की छुट्टी के बारे में, इन दोनों ने उनको बहुत समर्थन किया। इसी समर्थन के दौरान और उसके पहले भी खापड़े साहब ने काशीराम साहब को बाबा साहब की जो मूवमेंट थी, बहुजन मूवमेंट थी, उसके बारे में समझाया। और काशीराम साहब ने भी काफ़ी मंचों से स्वीकार किया है कि इन सारी बातों में उनको खापड़े साहब ने जब एनिलेशन कास्ट नाम की किताब दी, उससे उनके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा बाबा साहब। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने और कुछ और 40 हमारे सीनियर साथी थे, जैसे गंगावले साहब जी, चंद्रू मास्के साहब थे, आज भी समाज जीवन में काफ़ी लोग। इन सब ने मिलकर ऐसा सोचा कि अगर हम लोग इस SC ST और OBC जो समाज है हमारा, और हमारे ही SC ST OBC में से जिन लोगों ने अन्य धर्मों में धर्म परिवर्तन किया है, इन लोगों के अंदर सामाजिक ध्रुवीकरण, सोशल पोलराइजेशन बनाते, तो आने वाले समय में भारत की समग्र जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो चाहे राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे कल्चरल बेज है, चाहे रिलीजियस बेज है, उसमें हम हस्तक्षेप करने लायक। क्योंकि इसी समय के दौरान हम देख रहे हैं कि भारत के तथाकथित आज़ादी के 20 साल के बाद भी, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको आज हम मूल निवासी कहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार तो आज भी होता है, उस समय भी होता था। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद बाबा साहब ने जिस संविधान को पूरे भारत के लोगों को दिया और पूरे भारत के लोगों ने उस संविधान को अपनाया, उसके जो मूल मंत्र थे, समानता, जो पॉलिटिकल लेवल पे तो हमने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिकल एरिया में कहीं समानता में न तब दिखती थी, न आज दिखती। तो खापड़े साहब और काशीराम और अन्य साथियों ने जाके एक सभी बैकवर्ड जातियों का, मतलब SC ST OBC का एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाया, जिसको हम बामसेक
के नाम से जानते थे, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। और इसका एक मूल उद्देश्य ये था कि इस देश के अंदर जो अव्यवस्था बनी हुई है, जो गैर बराबरी रखती है, जो गैर बंधुता रखती है, जो अन्यायपूर्ण है, इस अव्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था जो समता, समानता, बंधुता, प्रेम और समता के आधारित हो और न्यायपूर्ण जिसका व्यवहार हो, इस व्यवस्था को बनाना। लेकिन ये जो अव्यवस्था है वो भी एक वैचारिक प्रक्रिया है, जिस व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं वो भी एक वैचारिक। तो माननीय खापड़े साहब और काशीराम साहब और उनके साथियों ने मिलकर एक टारगेट बनाया कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ गौण टारगेट, गौण उद्देश्य बनाए। उसमें से पहला उद्देश्य ये था कि अगर हम लोग इन समाज के अंदर, इस समाज को कुछ देना चाहते हैं तो इनके अंदर गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। उनका ऐसा मानना था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, ऐसे समाज की राजनीति कभी भी सफल नहीं रहती। क्योंकि राजनीति जो होती है, हमारे समाज का ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीत जाना और किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर काबिज हो जाना, इससे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा है नहीं साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि पामसेट के बनने के साथ और बनने के बाद भी भारत के कई राज्यों में, जिसको हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बोलते हैं, उनकी शासन बनी, वो लोग शासक बने, राजनीति में हमने बहुमत प्राप्त किया। लेकिन आज उन्हीं राज्यों में हम देख रहे हैं कि हमारी विचारधारा से विपरीत लोगों की राजनीति चल रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये हमारे महामानव थे, माननीय खापड़े साहब और काशीराम साहब, वो जो बता रहे थे हमारे समाज को कि हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना है, इसलिए उन्होंने पहले एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया, फिर उन्होंने DS4 बनाया 1918 में, जिसका नाम था दलित शोषित संघर्ष समिति, समाज समिति DS4, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खापड़े साहब रहे थे। फिर हमने देखा कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम साहब बने थे। पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आज पूरे भारत में ऐसी बात चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टी बनी इसलिए काशीराम और खापड़े साहब के अंदर विवाद हुआ और राजनीतिक कारणों से दोनों अलग हुए। ये कारण एक सत्य है, लेकिन यही कारण मात्र सत्य नहीं है। स्थिति ये थी कि जब हम राजनीति में आगे बढ़े, 1986 तक खापड़े साहब और काशीराम सब साथ में थे पार्टी बनने के बाद। लेकिन हम देख रहे थे कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा का निर्माण हुआ, तो खापड़े साहब और अन्य साथियों को लगा कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ हमारे संगठन का उसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, और इसमें कुछ मतभेद हुए। वो मतभेद 1986-7 तक चले। उसके बाद काशीराम साहब ने और खापड़े साहब ने, दोनों ने अपना अलग रास्ता तय किया, दो अलग हो गए। तब खापड़े साहब ने एक सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति और संगठन के अंदर जब मतभेद होता है तो हमें संगठन के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर संगठन और सिद्धांत उद्देश्य के साथ कोई मतभेद होता है तो हमें संगठन को छोड़ देना चाहिए, सिद्धांत और उद्देश्यों के साथ जाना चाहिए। क्यों? अगर हम लोग उद्देश्य और सिद्धांत को पकड़ रखते हैं तो कई संगठन बन सकते हैं, क्योंकि संगठन जो होता है वो साधन होता है साध्य। अगर आपका उद्देश्य फिक्स है, आपके सिद्धांत फिक्स है, तो नया साधन आप लोग बना सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने हमारे मूल निवासी विचारधारा के आधारित हमारे मूल निवासी महामानवों की परिचय को आगे ले जाकर हमें राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखाया मूल निवासी बहुजन। लेकिन उसके बाद जो हमारा हश्र हुआ वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे ध्रुव खापड़े साहब की ओर जाते हैं तो इन्होंने अपने आप को इस कमिटमेंट में इतना जोड़ दिया। उनके 3 बच्चे थे, वो शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी नहीं थी तब जब पामसेट बनी। लेकिन 1987 के बाद उनको लगा, उनके शायद 20 साल की सर्विस में हो गए थे, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो गांव-गांव, जिला-जिला घूमते रहे।
आज जिस बामसेब के बारे में हम सब जानते हैं वो कभी कई बार टूटी है, कई बार बिखरी है, लेकिन आज वो उसमें से आगे निकल के निखरी भी है। अगर पूरे भारत में जितने भी संगठन हैं जो मूल निवासी बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत बनाने की बात करते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि इन किसी भी बामसेब के संगठन के परिचय में या उसके अधिवेशन में नहीं गया। तो कुछ लोग बोलते हैं बामसेब ने क्या किया, तो साथियों आज 40-50 साल के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में बामसेब एक ब्रांड नेम बना है और मूल निवासी बहुजन विचारधारा और बाबा साहब के कुछ साहित्य है, महामानव गौतम बुद्ध की जो बातें हैं उसमें ऑथेंटिसिटी प्राप्त की उसने। जब लोगों के अंदर कुछ बातों में मतभेद होते तो बोला जाता है कि भाई ये सही बात है, तो लोग बोलते नहीं किसी बामसेब वाले को पूछते। आज जिस बामसेब के लेकर खापड़े साहब आगे बढ़े, उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोग्राम बनाया। ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का प्रोग्राम था, मतलब कि संस्थाईकरण करने का प्रोग्राम था, उसमें हमने तय किया कि हर 2 साल में अपनी जो कार्यकारिणी उसे बदल देंगे और जो भी निर्णय लेगी बामसेब के माध्यम से कोई व्यक्ति या उसकी कार्यकारिणी नहीं लेगी, उसकी जनरल बॉडी की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का उधर उन्होंने नया एक प्रोसेस बनाई। उसके बाद उस प्रक्रिया को सामूहिक अमलीकरण में ले जाने का तय किया। तो हम देख रहे हैं कि अभी ये जो बामसेब पहले व्यक्तियों के नाम से जानी जाती थी, आज वो बामसेब एक लोकतांत्रिक बामसेब के नाम से जानी जाती है। और आज हमने यही खापड़े साहब के नाम से एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, एसकाई डीके खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के माध्यम से नागपुर और अमरावती के बीच में हमने 28 एकड़ जमीन एक्वायर की, जहां 3 एकड़ जमीन में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले सामाजिक क्रांति संस्थान बना है, जहां 32 कमरों का साहूजी महाराज हॉस्टल है, जहां पर हम रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है जहां 1000 लोग बैठ सकते हैं, बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ दिन प्रतिदिन वहाँ ट्रेनिंगें होती रहती है। ऐसी ही ज़मीन हमने एमपी के शहडोल में ली है, गया में हमारे पास ज़मीन है। इसके अलावा 15 से 16 राज्यों में एक्टिव यूनिट बनाए हुए हैं, 200 से ज़्यादा जिलों में एक्टिव यूनिट है। और न सिर्फ भौगोलिक नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क में भी हम SC ST OBC में ध्रुवीकरण करने में सफल रहे। ये जो पूरा मूवमेंट का ये जो दारोमदार बना है, उसके पीछे अगर कोई व्यक्तित्व है, मैं खुद ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि बाबा साहब के जाने के बाद आधुनिक भारत में महामानव गौतम बुद्धा की तरह कोई संगठन करता कोई है तो माननीय डीके खापड़े साहब थे। उनकी बदौलत उन्होंने व्यक्ति अपने पर्सनल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट नहीं किया, उन्होंने संगठन को डेवलप किया। वो एस्टैब्लिश नहीं हुए, उन्होंने संगठन को एस्टैब्लिश कर दिया। और संगठन तो साथियों साधन है। आज हमने ऐसा तय किया संस्थाईकरण के माध्यम से, खापड़े साहब और कुछ साथियों की सूझबूझ को आगे लेकर हम बढ़े, तो हमने ऐसा तय किया कि संगठन साधन होता है, तो संगठन के नाम को पकड़ के रखने का बहुत ठीक नहीं है। तो हमने 5 उद्देश्य तय किए कि भारत का कोई भी संगठन जो SC ST OBC और उनमें से कन्वर्टेड माइनॉरिटी का होगा, वो संगठन उद्देश्य जिसका व्यवस्था परिवर्तन होगा, मतलब ये SC ST OBC को हक अधिकार दिलाने का जो व्यवस्था परिवर्तन, उस उद्देश्य को अगर वो मानता है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा यानी कि मूल निवासी बहुजन विचारधारा को मानता है ऐसा संगठन, और जिसका विचारधारा और लक्ष्य एक है, ऐसा संगठन अगर भारत के संविधान में दायरे में रहकर काम करना चाहता है, और जो संगठन अपने आप में भी एक लोकतांत्रिक व्यवहार को निर्माण करता है, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डिसीजन मेकिंग करता है, अपनी कारोबारी बनाता है, पदाधिकारी चुनता है, फील्ड में जाता है, तो अगर ऐसे कोई कितने भी संगठन हमारे साथ आने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको NCC MBO के नाम से जोड़ रहे हैं। NCC MBO मायने नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ऑफ द मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा साथियों, आज क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से हमने BS4 का प्रोग्राम बनाया है, जो जिसका नाम है भारत के संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। इसमें संविधान बचाओ नहीं, लेकिन संविधान बताओ का कार्य। भारत के अंदर जब से संविधान इम्प्लीमेंटेशन लागू हुआ, मतलब जब से हमने एक्सेप्ट किया,
तब से संविधान को लागू जो करने का था, उसका जो स्पिरिट के साथ, उसके वर्ड्स के स्पिरिट के साथ जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना था, वो आज तक आज़ादी के, तथाकथित आज़ादी की 75 ईयर्स के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हमने इसलिए BS4 का कार्यक्रम चलाया। ये खापड़े साहब ही थे जिन्होंने इस संगठन को इतनी ताकत, इतनी सोच समझ और डायरेक्शन, दिशा दी। ऐसे हमारे महामानव एसकाई DK खापड़े साहब का निर्माण फरवरी 2000 में पटना के अधिवेशन के बाद हुआ और इसी तरह हमारे एक बहुजन आंदोलन के एक युग का अंत हुआ। लेकिन व्यक्ति, एक मेजिनी करके एक बहुत बड़े विचार रखते हैं, उन्होंने कहा था व्यक्ति का हत्या हो सकती है, विचारों की नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा साहब ने उनको बोला था कि जिस तरह व्यक्ति को मार दिया जाता है, ऐसे ही विचारों को भी मार दिया जाता है अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया ना बढ़ाया ये बात नहीं है, लेकिन खापड़े साहब और काशीराम दोनों को मानने वाले लोगों ने इन दोनों महामानवों की विचारधारा को आज गांव गांव गली गली में पहुंचा दिया है। तो आज भारत के कोने कोने में जो हमारी विचारधारा पहुंची है, इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से मान्यवर खापड़े साहब के जन्मदिन पर उनको अभिवादन करता हूं और अपनी बात यहाँ खत्म करता हूं। साथियों, जय भारत, जय संविधान।